गुड मॉर्निंग, मैं अनिल कुमार वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर। बहुत सारे लोग जो वेस्टीज के अंदर में कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो फैला रहे हैं और ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं जिनका ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। उनका नेटवर्क मार्केटिंग का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। बस वो कंपनी ज्वाइन की है उस कंपनी को और उस कंपनी के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तोते की तरह सिखाई गई है और तोते की तरह वो लोग रिपीट कर रहे हैं और उसी में से एक बात निकल के आई कि वेस्टीज के जो इनकम है वो उनकी कंपनी के मुकाबले 3 गुना कम है। तो आज मैं वही चीज़ कैलकुलेट करने वाला हूं और वो चीज़ आपको बताऊंगा 1 लाख रुपए का बिजनेस पे, यानी 1 लाख रुपए का अगर आप बिजनेस करते हैं उस कंपनी के साथ और हमारी कंपनी के साथ यानी वेस्टीज के साथ, तो आपकी अर्निंग कहाँ ज़्यादा होती है, कंपनी कौन सी कंपनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, आज वो मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। उनका कहना है कि उनकी कंपनी 3 गुना देती है, लेकिन मैं आज आपको वो चीज़ क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि वो 3 गुना देती है या नहीं देती है या 3 गुना कम देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन जब समझ में आएंगे तभी आप किसी से बात करने में सक्षम हो पाएंगे और चीज़ें क्लियर हो पाएगी। चलिए, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। इनका 2 लाख का मार्केटिंग प्लान है। इनका अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो 1 लाख रुपए का बिजनेस में आपको ही पता है कि इनका बिजनेस वॉल्यूम जो मैक्सिमम प्रोडक्ट के अंदर में वो है 25% का। तो 25% का बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से इनका हो जाता है 25,000। 25,000 में 12,500 वो लेफ्ट करेंगे और 12,500 लेफ्ट राइट करेंगे। और इनके नीचे में भी अगर मान लीजिए 6,500 और 6,500 वाला सिस्टम अगर होता है, 6,500 का होता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि इनकी 2 मैचिंग हो जाए, इनकी भी 2 मैचिंग हो जाए और इनका 5 मैचिंग हो जाए। यानी कि 5 और 2 कितने हो गए, 9 मैचिंग हो गए। 9 मैचिंग को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनके एक्टिव बोनस के साथ, जो इनको शुरुआत में 30% का जो कंपनी के टर्नओवर के साथ जो मैचिंग बोनस मिलता है वो होता है 280 रुपये के हिसाब से, और वो भी दिन पर दिन गिरता जा रहा है जैसा कि आपको पहले से पता है। तो 280 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के कितना आएगा, ये निकल के आएगा 2520 रुपये का। यानी इनकी जो फर्स्ट मंथ की जो इनकम होगी वो 2520 रुपये की होगी। इनके अंदर में मार्केटिंग प्लान के अंदर में क्या है कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आपकी मैचिंग होती है तो या मैचिंग नहीं होती है तो आपके सारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट मंथ के लिए कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, नेक्स्ट मंथ में कोई भी बिजनेस एक्यूमुलेट नहीं होता है। यानी कि आपको नेक्स्ट मंथ में अगर आपको इससे ज़्यादा अगर पैसा कमाना है तो आपको अपने बिजनेस को 1 लाख की जगह 2 लाख करना होगा, 2 लाख की जगह 4 लाख करना होगा, 4 लाख की जगह 8 लाख करना होगा। यानी अगर किसी भी वजह से अगर आपके बिजनेस गिरते हैं तो आपके चेक पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और इनका जो पहली इनकम आती है वो 20,000 रुपये का बिजनेस करने के बाद आती है, वो भी 10 लोगों के बिजनेस करने पर एक व्यक्ति को आता है, 10 में से किसी को 1 रुपये भी नहीं आते हैं। इस तरह की मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया गया। लेकिन मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख रुपये बिजनेस वॉल्यूम पे कोई इंसान 1 लाख रुपये के सेल पे कितना का कमीशन ले सकता है अगर वो बराबर की मैचिंग करता है। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में से 5% ऐसे लोग होते हैं जिनका बराबर की मैचिंग हो सकती है। 95% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बराबर की मैचिंग नहीं होती, चाहे वो कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो। मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे से भी नहीं होने वाला है। एक चीज बता देते हैं, 2520 यहाँ पे कमीशन आई, ये फर्स्ट मंथ का है। नेक्स्ट मंथ में अगर हम बात करें, नेक्स्ट मंथ के अंदर में बिजनेस करेंगे तो कितना आएगा। नेक्स्ट मंथ भी 1 लाख रुपए का बिजनेस करेंगे, 1 लाख रुपए का बिजनेस पे सेम होगा क्योंकि पिछले महीने का बिजनेस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता नहीं और काउंट भी नहीं होता है। तो सेम 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा, 12,500 होगा, फिर नीचे सेम ऐसे ही होगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर से इनकी कमीशन सेकंड मंथ भी 2520 रुपये का बनेगा, तीसरे मंथ भी इनका 2520 का ही बनेगा और चौथे मंथ अगर देखा जाए तो 2520 के साथ साथ एक नया इनकम इनका ऐड हो जाएगा। वो इनकम का नाम है कंसिस्टेंसी बोनस, जो मिलता है इनके कंपनी के टर्नओवर का 10% इसमें और ऐड कर दिया जाता है। कंसिस्टेंसी बोनस जो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये के आसपास से चलता है। तो अगर मैं 100 रुपये के हिसाब से भी अगर जोड़ देता हूँ तो 11 हुए हैं, सॉरी 9 हुए हैं, तो 9 से 900 मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। अब थोड़ा इस चारों को मैं काउंट कर देता हूँ 4 महीने के इनकम के हिसाब से। तो 2500 ऐसे करके हैं, 2520 है तो ये हो जाते हैं 10,080 रुपये और 10,080 के बाद हो जाते हैं 900 रुपये। तो 10,080 और प्लस 900 हो जाते हैं आपको 10,980 रुपये। यानी अगर मैं देखूं तो इसको 11,000 हम लोग लिख सकते हैं। यानी 1 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप 4 महीने लगातार करते रहते हैं, 1-1 लाख रुपए का बिजनेस, वो भी बराबर मैचिंग पे, यानी दोनों लेग बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो इस कंपनी में आप 11,000 रुपये की पे आउट ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा वेस्टीज के अंदर में देखता हूँ। थोड़ा वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान थोड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा है। वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान आपको ही पता है कि इसमें एक्यूमुलेशन काम करता है, इसमें पीछे का बिजनेस आगे कैरी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन तभी मैं एकदम शॉर्ट एंड सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर आपने पहले महीने के अंदर में जो आपने बिजनेस किया है, चूंकि आपको पता है वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान जो है वो मल्टीपल लेग्स के प्लान है, इसलिए मैं इसे 3 लेग में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं 4 लेग पे करता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 लेग पे करना आसान होगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि 2 लेग का मार्केटिंग प्लान हो या मल्टीपल लेग का मार्केटिंग प्लान हो, मेहनत दोनों में बराबर होती है।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टॉप अचीवर से आप पूछ लीजिएगा, मेहनत बराबर होती है, जहाँ जहाँ उनका लेग होता है वहाँ वहाँ जाके वो मीटिंग सेमिनार सब कुछ करते हैं, और नई नई आईडी जब मिलती है तो वो 2 लेग के नीचे डालते जरूर है, लेकिन वो स्पिल करके डालते हैं। अगर वो स्पिल होता है, अगर उनका पर्सनल है, तो वो नए लेग को भी खोल सकते हैं, यानी वो भी नए नए प्लान को दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलेंगे सर 2 लेग के प्लान के अंदर मेहनत ऊपर वाले को कम करना पड़ता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर मेहनत कम है तो देख लीजिए क्या वो घर में बैठे हुए हैं, क्या वो मार्केटिंग प्लान नहीं दिखा रहे हैं? वो अभी भी मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जा जाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से निकाल दीजिएगा कि 2 लेग के प्लान के अंदर मेहनत नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मान लीजिए 4 लेग का बिजनेस होता है, हमारे यहाँ 1 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो 1 लाख रुपए का बिजनेस पे हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो 50% का बिजनेस वॉल्यूम है, तो ये निकल के आता है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम में अगर 12.5 का हिसाब से अगर लेकर चला जाए, ये जितने भी लोग होंगे सब के सब जो होंगे वो 8% के लेवल पे होंगे, कम से कम 8% होंगे, और यहाँ पे जो मैं हूँ ये मैं रहूँगा 11% के लेवल पे। अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, ऐसे आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, 1 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप 4 महीने तक करते हैं, यानी 4 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, और 4 लाख रुपए का बिजनेस पे अगर आपको 11,000 की पे आउट आती है, ये परसेंटेज कितना हुआ? ये परसेंटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 2.6%। कंपनी ने वो भी चौथे महीने में जब एक्टिव बोनस कंसिस्टेंसी बोनस ऐड होता है तब ये 2.6 तक पहुंचता है, यानी कि 4 लाख रुपए का बिजनेस पे केवल 2.5 रुपये का आपको बेनिफिट मिल रहा है पूरे इंटायर टीम को। पूरे इंटायर टीम को 4 लाख रुपए तक का बिजनेस देने के बाद पूरे इंटायर टीम को केवल 2.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपनी अंदाज कर लीजिए कि आप कितना बिजनेस करेंगे कंपनी के अंदर में, कितना पे आउट ले पाएंगे। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, 12.5 करके 4 लोगों ने, 4 ग्रुप ने आपका बिजनेस किया, तो ये सभी लोग जो होंगे वो 4 लोग होंगे, ये 8% पे होंगे, और 8% का डिस्ट्रीब्यूशन इन सबको मिलेगा। तो लगभग इनका 1,000 के आसपास का इनका चेक बनेगा, प्रत्येक लोग का 1,000 के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन इनके ग्रुप में होगा। इसमें कुछ इनका भी होगा, कुछ इनके डाउनलाइन का होगा। तो 1,000 रुपये के हिसाब से 4 लोग होंगे, यानी कितने हो गए? 4,000 रुपये हो गए, प्लस 8% पे लोग को फास्ट स्टार्ट 8% का बेनिफिट मिलता है। फास्ट स्टार्ट 8% का अगर बेनिफिट मिलता है तो ये 750 रुपये के प्रोडक्ट वाउचर फ्री मिलेंगे, यानी कि 750 गुना 4 अगर हमने कर दिया तो ये हो जाते हैं लगभग 3,000 के आसपास, यानी 7,000 हो गए, और प्लस 8% इनको हुआ, मुझे तो 3% मिलेगा, तो कितना हमें मिला? 50,000 का 4% कितना हो गया? 50,000 का 3%, यहाँ डिफरेंस है ना, 8 इधर निकल गया और 11 है, तो 3% का डिफरेंस है, तो 50,000 का 3% होता है 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये। ये हमारी पहले महीने की इनकम होगी। 4 3 7 1 8 8,500 रुपये हमारी पहले महीने की आमदनी हो जाएगी। अगर मैं इसमें से कंसिस्टेंसी ये फास्ट 8% का वाउचर, अगर जो गिफ्ट वाउचर है इसको मैं हटा दूँ तो भी हमारे पास कितना आ रहा है? डाउनलाइन में 4,500 और मुझे 1,500 रुपये। यहाँ पे कितना था? 5 मैचिंग हो रहा था, इनका कितना मैचिंग हुआ था? यहाँ पे इनका 5 मैचिंग हुआ था, यानी कि 12.5 था, 12.5 था, इनका 5 मैचिंग हुआ था। 5 गुना अगर 280 करेंगे तो ये 1,500 अभी नहीं होगा, ये 1,400 रुपये होगा, 1,400 रुपये। और डाउनलाइन के अंदर में 2 यानी 4 मैचिंग हुई, तो 4 मैचिंग के हिसाब से आपने देख लिया, टोटल कमीशन 2,520 था, 1,500 निकाले तो 1,000 रुपये नीचे डाउनलाइन में बटेंगे, यानी 1 लाख रुपये के बिजनेस में इनके डाउनलाइन में 2 डाउनलाइन मिला के 1,000 रुपये कमाएंगे, और ऊपर वाला जो होगा वो 1,500 रुपये कमाएगा। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ 4 लोगों के ग्रुप में हमने बिजनेस किया, हमारा ये कमीशन 1,500 हमारा पर्सनल, यानी मेरा पर्सनल कमीशन 1,500 बना, प्लस डाउनलाइन का जो कमीशन हुआ वो 4,000 हुआ, नहीं 1,000 करके 4 हुआ, प्लस उनको वाउचर भी अलग से गिफ्ट वाउचर मिला जो उनके प्रोडक्ट वाउचर होता है। क्लियर है? बिजनेस वॉल्यूम बहुत अच्छा है और कमीशन स्लैब सब कुछ बहुत अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वेस्टीज ये क्वालिटी प्रोडक्ट देता है। ये बार बार जब इनसे बिजनेस वॉल्यूम की बात करेंगे ना तो ये प्राइस की बात करने लग जाएंगे कि वेस्टीज की प्राइस, भाई प्राइस कितना है कितना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखो ना। 77% का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो कि हम देते हैं, और देते कितना हो ये भी तो देख लो, इनिशियल स्टेज में लोग के पास कितने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के अंदर ये पहले मंथ का हो गया। दूसरे मंथ का बिजनेस देखते हैं। दूसरे मंथ में हमने 1 लाख रुपए का ही बिजनेस किया, यानी बिजनेस वॉल्यूम 50,000 ही होंगे, लेकिन 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम, और चूंकि हमने पिछले मंथ में यानी पहले मंथ में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम किया था, तो अगले मंथ का 50,000 बिजनेस वॉल्यूम ऐड कर दिया जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे। और 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी आपको 14% का लेवल दे देगी। 14% का लेवल अगर आपको देती है, अब मैं पूरे ग्रुप का कैलकुलेशन एक बार में निकाल रहा हूँ इसलिए आपको समझना आसान हो जाए। तो 1 लाख रुपए का अगर, चूंकि वो 14% में पहुंच चुके हैं, तो 50,000 का कमीशन तो वो ले चुके हैं, 50,000 का कमीशन बाकी है, तो 50,000 के कमीशन का 14% कितना होता है? 7,000 रुपये। पहले महीने का आया कितना? 5,500 रुपये, 5,500। दूसरे महीने का 7,000, तीसरे महीने का
डिफरेंस कमीशन यहाँ भी 3% कम से कम बनेगा, यानी 1500 रुपये तो कम से कम बनेगा ही बनेगा, यानी आपकी पर्सनल आईडी पे आपकी पर्सनल कमीशन 1500 तो कम से कम हो गई होगी। तीसरे महीने अगर मैं बात करूँ, तीसरे महीने के अंदर में आपका जो ग्रुप होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर 50,000 का बिजनेस तीसरे मंथ हुआ तो ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का बिजनेस। 1.5 लाख रुपए का बिजनेस पे आप पहुंच जाएंगे 17% के बिजनेस स्लैब पे। 17% आपके ग्रुप का कमीशन स्लैब होगा और ये 17% आपके पूरे इंटायर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा 17%। तो इस बात को ध्यान रखते हैं, 17% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कितना हो जाएगा, यानी 50,000 का 17% कितना होता है, ये हो जाता है आपका 8,500। 8500 रुपये आपके तीसरे मंथ में आपके ग्रुप के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तीसरे मंथ। चौथे मंथ क्या होगा, चौथे मंथ के अंदर में आपके ग्रुप के अंदर में जो पूरा बिजनेस होगा वो 20% को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका नेक्स्ट मंथ और होगा और आप चौथे महीने में पहुंच जाएंगे कंपनी के 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे। और 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचते ही आप कंपनी के डायरेक्टर के लेवल यानी 20% का लेवल क्वालिफाई कर जाएंगे। आपके ग्रुप के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा 20% का, आपके ग्रुप के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा 20% का, और आप यहाँ पे 20% के लेवल पे क्वालिफाई करते हैं तो आपका 10,000 आपका ग्रुप के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो ग्रुप हो वो 14% पे हो और आपका जो स्लैब हो वो 20%, तो यहाँ पे आपका 6% का कमीशन डिफरेंस कमीशन बनेगा, जिससे आप 1500 की जगह 3,000 आपकी पर्सनल कमीशन 3,000 बनेगी। आपके डाउनलाइन का कमीशन 14% से कैलकुलेट होगा, आपका 20% होगा, 6% का डिफरेंस बनेगा और यहाँ पे आपके डायरेक्टर बोनस भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि आप चौथे महीने में आप कंपनी का डायरेक्टर बोनस भी लेंगे जो कंपनी के टर्नओवर का 14% के पार्टनरशिप के हिसाब से होता है। और वो 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम का अगर मैं निकाल कर दूं तो कम से कम 2100 रुपये निकल के आता है, मिनिमम 2100 रुपये कंपनी का डायरेक्टर बोनस। अब ये 10,000 प्लस 2100 ये कितना हो गया, अब ये टोटल थोड़ा एक बार जोड़ लेते हैं, 5500, 7,000, 8500, 10,000 और 2,000। तो इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ, 5500, 7,000, 8500 और 12,100। 0 0 6 8 2 10 10 7 सॉरी 5 5 10 1 11 11 8 2 10 10 5 15 15 7 22 22 के 2 हाथ में 1 और 1 1 2, यानी कि ये हो जाता है हमारे पास सॉरी 3 32,100। यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 11,000। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 32,000। मैंने इसमें फास्ट स्टार्ट 8% का जो पर मंथ 3,000 का वाउचर है वो मैं मैनेज कर दिया हूँ। 3,000 पर मंथ कंपनी फास्ट स्टार्ट 8% का वाउचर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। 4 महीने अगर होंगे तो ये लगभग 12,000 रुपये का एडिशनल हो जाएगा, यानी ये 32,000 की जगह 42,000 हो जाएगा। क्लियर है, 42,000 4 लाख रुपए का सेल पे दे तो ये तकरीबन शुरुआत की इनिशियल स्टेज में कम से कम 10% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ध्यान रखें, पूरा टोटल अमाउंट पे, यानी टोटल सेल कंपनी में 4 लाख का सेल हुआ ना, इस 4 महीने के अंदर में 4 लाख का सेल हुआ। 4 लाख के सेल पर अगर कंपनी 42,000 रुपये दे देती है, 12,000 और कर दे 44,000 रुपये होता है, 44,000 दे देती है 4 लाख के सेल पर, तो ये 11% का डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे 2.6% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 4 गुना का अंतर है, 3 गुना का भी अंतर नहीं है, 4 गुना का अंतर है। लेकिन अगर मैं वाउचर को हटा भी दूं तो भी 3 गुना का अंतर है, यानी कि सेम बिजनेस जो आप यहां पे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ कॉमन चीज को ध्यान रखिएगा, वेस्टीज में आपका जो लेवल होगा नेवर रीच 0, यानी आप कभी भी 0 पे नहीं जाएंगे। एक बार जो आप लेवल अचीव कर गए वो लेवल पे रहेंगे। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से मैं 20% के लेवल पे हूं तो मैं 20% के ही लेवल पे रहूंगा। अगर मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं तो मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पे ही रहूंगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया है मेंटेनेंस का, बस मैं वही करके अपनी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का बेनिफिट ले सकता हूं। लेकिन इस कंपनी के अंदर में सारे बिजनेस 0 हो चुके हैं। अब ये जो करेंगे उसके दर पे इनकी कमीशन बनेगी, अगर जिस तरीके से करेंगे उस हिसाब से इनकी कमीशन स्लैब बनेगी। ये सोच के देखिए कि यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाता है। यहाँ पे इनके यहाँ कार फंड भी जो दिया जाता है वो 50-50 की मैचिंग अगर आप 3 महीना करते हैं तो चौथे महीने से मिलना शुरू होता है। मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आप 50-50 की मैचिंग करते हैं, यानी 2-2 लाख रुपए का बिजनेस, यानी 4 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं पर मंथ, और वेस्टीज में करते हैं 4 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ, तो आपका कमीशन का स्लैब कितना होगा और कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। क्या वो वाकई में 3 गुना ये कंपनी देती है या वेस्टीज देती है, इसका मैं कैलकुलेशन आपको बहुत जल्दी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस कैलकुलेशन के ऊपर आपसे चाहूंगा कि आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझने का प्रयास करें। मैं वीडियो वेस्टीजन के लिए बना रहा हूं, वैसे वेस्टीजन के लिए जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं वेस्टीज, और उनको टॉर्चर कर रहे हैं कुछ लोग ये बात बोल के कि तुम्हारी कंपनी की ओवर प्राइसिंग है, या तुम्हारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान में दम नहीं है, तुम्हारी कंपनी आउटडेटेड हो गई है, तुम्हारी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, तुम्हारी कंपनी के लोग काम करना नहीं चाहते। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल है और ये मैं आपको बता दूं ये फ्यूचर है।
आप अगर अभी कैलकुलेशन समझ लेंगे ना तो फ्यूचर में होने वाली जो घटना है ना वो आपको आज समझ में आ जाएगी। ये बात आज नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, अरे वेस्टीज पुरानी कंपनी है, ये नई कंपनी है, तो नई कंपनी में तो सिद्धार्थ सिंह बन जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग के मन में एक डाउट आ गया है कि अगर मैं किसी नई कंपनी के अंदर मैं लॉन्च कर दूं या स्टार्ट कर दूं तो मैं सिद्धार्थ सिंह बन सकता हूं, यानी कंपनी का टॉप अर्नर 1 करोड़ के आसपास की महीने की अर्निंग हो सकती है। मैं आपको बता दूं, वेस्टीज से पहले भी बहुत सारी कंपनियां हैं और हिंदुस्तान के अंदर में 1996 से लेकर अभी तक 6500 से ज़्यादा कंपनी MLM के नाम पे रजिस्टर्ड है। 6500 से ज़्यादा कंपनी MLM के नाम पे रजिस्टर्ड है। 6500 कंपनी में से कुछ कंपनियां वेस्टीज से पहले की है, कुछ कंपनियां वेस्टीज के बाद की है, लेकिन आज तक दूसरा सिद्धार्थ सिंह हिंदुस्तान में अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, दूसरी किसी कंपनी में 1 करोड़ के महीने की अर्निंग करने वाले लोग क्रिएट नहीं हुए, क्योंकि उनकी मार्केटिंग प्लान को उस तरीके से डिजाइन किया गया जहां पे कंपनी अर्न करे, डिस्ट्रीब्यूटर अर्न ना करे। आप सोच के देखिए, ऐसे पॉइंट्स मेरे पास है, अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करूं तो आप बोलेंगे अनिल कुमार वर्मा वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान पे कम और किसी और कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे ज़्यादा डिस्कस करता है। आपके नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके नेगेटिव कमेंट, मैं चाहता हूं कि हर एक कंपनी अपना काम करे, लेकिन अब कुछ लोग की आदत ये बन गई है कि वो सिर्फ वेस्टीज को ही टारगेट करेंगे। तो भाई हम लोग की भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है, एक लिमिट है। हम लोग कब तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? तो इन सब चीज़ों को समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करें, कैलकुलेशन समझने का प्रयास करें। मल्टीप्लाई बिजनेस कितना होता है, कितने पर अर्निंग आती है। यहाँ पे 20,000 से नीचे के बिजनेस पे 1 रुपया नहीं आने वाला है। 20,000 रुपये का सेल अगर एक मंथ में करते हैं तो वेस्टीज में किसी भी रीजन से अगर आपका लेवल छूट जाता है, किसी भी रीजन से, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने का बिजनेस अगले महीने के साथ बिजनेस के साथ ऐड हो जाता है और वो चीज़ आपको लेवल अचीव करा देता है, जैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस कंपनी में क्या है, सब कुछ जीरो, सब कुछ फ्लश आउट, सब कुछ खत्म। मिलता है तो वाह वाह, नहीं मिलता, और वो भी सोचिए 20,000 का बिजनेस करने पे 280 रुपये का चेक। ये क्या नॉर्मल आप समझ रहे हैं? 20,000 के बिजनेस पे केवल 280 रुपये का चेक, और कंपनी बोलती है कि मैं कंज्यूमर पे काम कर रहा हूँ, यानी उनसे डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और लोग नेटवर्कर बनने में लगे हुए हैं। वो खुद बोल रही है कि मुझे नेटवर्कर नहीं चाहिए, मुझे कंज्यूमर ही चाहिए, और लोग नेटवर्कर बनने में लगे हुए हैं। पैसे कमाने के लिए इस कंपनी में ज्वाइन करें। भाई पैसे कैसे कमाओगे जब अर्निंग ही नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर टॉप अर्नर की इनकम कितनी ऐसी है, क्यों है? भाई लैब सेशन की वजह से है। लोग के पैसे लेवल छूटते हैं तो ऊपर वाला कमाता है। क्या आप ऐसी कंपनी के अंदर में जाना चाहेंगे जहाँ पे आपके डाउनलाइन का लेवल छूट जाए और आपकी अर्निंग हो? अगर ऐसी आपकी सोच है तो बहुत स्वागत है आपका उस कंपनी में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी अर्न करें और आपका डाउनलाइन भी अर्न करें, तो वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक तो दूसरा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। थैंक यू। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और अपना भी दिमाग लगाइए कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। बेहतर से समझने का प्रयास कीजिए, प्राइसिंग को समझने का प्रयास कीजिए, प्रोडक्ट को समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।